नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आशुतोष शर्मा। नीट यूजी परीक्षा को लेकर सामने आए पेपर लीक विवाद के बाद देश की परीक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठे थे। लाखों छात्रों और उनके परिवारों के मन में परीक्षा की सुरक्षा, पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर चिंता बढ़ गई थी। अब नीट यूजी के बाद देश की एक और बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट पीजी 2026 आयोजित होने जा रही है। यह परीक्षा आगामी 30 अगस्त को होगी। परीक्षा के लिए करीब 2,73,000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.5% अधिक है। ऐसे में सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और बिना किसी विवाद से संपन्न कराना है। इसी को ध्यान में रखते हुए नीट पीजी परीक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। इस बार नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। साथ ही परीक्षार्थियों को अपने राज्य या नज़दीकी परीक्षा केंद्रों में ही केंद्र चुनने की सुविधा दी जाएगी। उम्मीदवार अपने राज्य को पहली प्राथमिकता देते हुए नज़दीकी 3 राज्यों में परीक्षा केंद्र का विकल्प चुन सकेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने ही राज्य के किसी दूसरे शहर में भी परीक्षा केंद्र मिल सकता है। परीक्षा केंद्रों का चयन कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन सिस्टम के जरिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य मानवीय हस्तक्षेप को कम करना और परीक्षा केंद्रों में आवंटन में पारदर्शिता बनाए रखना है। परीक्षा केंद्रों की जानकारी परीक्षा से करीब 3 सप्ताह पहले जारी की जाएगी, ताकि दूसरे शहर या फिर राज्य में परीक्षा देने वाले उम्मीदवार यात्रा और ठहरने की व्यवस्था समय रहते कर सके। इस बार नीट पीजी परीक्षा देश भर के करीब 340 शहरों में लगभग 1300 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो उम्मीदवारों को कुल 180 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। परीक्षा 720 अंकों की होगी और प्रश्नों को हल करने के लिए 210 मिनट यानी 3 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। हर सही उत्तर के लिए 4 अंक भी मिलेंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। यानी परीक्षा में 25% नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी। वहीं जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। प्रश्न पत्र को 3 सेक्शन यानी ए, बी और सी में बांटा गया है। हर सेक्शन के लिए अलग समय निर्धारित होगा। किसी सेक्शन का समय समाप्त होने या उसे सबमिट करने के बाद उम्मीदवार उस सेक्शन में वापस नहीं जा सकेंगे। अब बात परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था की। उम्मीदवारों के आवेदन के समय और परीक्षा के दिन पर आधार आधारित प्रमाणीकरण किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक जांच भी होगी और उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से करीब 2 से 3 घंटे पहले ही केंद्र पहुंच जाना होगा। अगर किसी उम्मीदवार का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता तो उसकी पहचान के लिए आइरिस स्कैन यानी आंखों की पुतली की जाँच की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के लिए 60,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी। केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी, सिग्नल जैमर लगाए जाएंगे और स्वतंत्र पर्यवेक्षक परीक्षा प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। प्रश्न पत्रों को बहुस्तरीय एन्क्रिप्शन के जरिए सुरक्षित रखा जाएगा और परीक्षा शुरू होने से पहले ही उन्हें डिजिटल रूप में डिक्रिप्ट किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने छात्रों से अपील की है कि वे पेपर लीक से जुड़े किसी भी झूठे अफवाह या दावों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। वहीं तकनीकी खराबी या सर्वर से जुड़ी किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष बैकअप व्यवस्था भी तैयार की गई है, ताकि किसी भी तकनीकी समस्या के कारण उम्मीदवारों की परीक्षा प्रभावित ना हो। इधर नीट यूजी से जुड़े विवाद के बाद परीक्षा व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर और मजबूती करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अपने मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 7 करोड़ 50 लाख रुपए का टेंडर भी जारी किया है। कुल मिलाकर नीट यूजी के बाद अब नीट पीजी परीक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। एक ही शिफ्ट में परीक्षा, नज़दीकी परीक्षा केंद्र की सुविधा, कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन, आधार और आइरिस स्कैन से पहचान, सीसीटीवी कैमरे, सिग्नल जैमर, हजारों सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए बैकअप व्यवस्था। इन सभी बदलाव का उद्देश्य परीक्षा को अधिक सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीट यूजी विवाद के बाद किए गए ये बदलाव लाखों छात्रों का भरोसा मजबूत कर पाएंगे और क्या 30 अगस्त को होने वाली नीट पीजी परीक्षा बिना किसी विवाद के सफलतापूर्वक संपन्न हो पाएगी। फिलहाल लाखों उम्मीदवारों की निगाहें परीक्षा की तैयारियों पर टिकी है और उम्मीद है कि इस बार उनकी मेहनत और भविष्य का फैसला पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया के जरिए होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हम मौजूद हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कीजिएगा। इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन किशन सिंह चौहान के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।